नमस्कार आदाब दोस्तों, मैं हूं फराज चौधरी। आप देख रहे हैं इंडिया फाइंड न्यूज़। उत्तर प्रदेश ये भारत का सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला राज्य माना जाता है। यहाँ जब भी चुनाव का वक्त आता है या चुनाव का समय आता है तो सारी पार्टियां, बड़े बड़े नेता एक बहुत ही मशहूर और लोकप्रिय नारा बजाते हैं जिसे कहते हैं बहुत हुआ गुंडा राज, अब लाएंगे राम राज। इसको आप अपनी तरीके से गाने में बदल लीजिएगा या कविता के तौर पर, मैंने आपको सीधे तरीके से ये नारा बताया है। और जब 2017 के उत्तर प्रदेश के चुनाव में जनता ने भाजपा को मौका दिया था और सोचा नहीं था बल्कि विश्वास किया था कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ राम राज्य को ज़रूर स्थापित कर देंगे और गुंडा राज बिल्कुल ख़त्म कर देंगे। मगर जैसे जैसे हम वक्त के साथ आगे बढ़ रहे हैं, 2022 के उत्तर प्रदेश के चुनाव नज़दीक आ रहे हैं, हमें देखने को मिल रहा है कि राम राज्य तो दूर, गुंडा राज का दूसरा और ख़तरनाक रूप हमारे सामने आता जा रहा है। आज आपके सामने मैं एक ऐसी ही खबर लाया हूँ जो शायद सुनकर आप हिल जाएंगे, आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। बात है उत्तर प्रदेश के ज़िले गाज़ियाबाद की, जहां एक सूटकेस में पुलिस ने एक लाश को बरामद किया है। पूरी खबर क्या है मैं आपको आगे बताता हूं। पूरी खबर है ज़िला गाज़ियाबाद का जीटी रोड से सटा हुआ थाना साहिबाबाद के अर्थला इलाके की। मैं आपको बता दूं, अर्थला नामक एक मेट्रो स्टेशन भी है, वहाँ एक खाली ग्राउंड था जहाँ पर ये लवारिस सूटकेस लोगों ने पड़ा हुआ देखा। लोगों को इस पर जब शक हुआ, जब इस सूटकेस की ज़रा सी चेन खुली हुई थी और उसके बाहर महिला के बाल दिख रहे थे, जब आसपास बहुत सारे कुत्ते मंडरा रहे थे, तो लोगों का शक पक्का हो गया। लोगों ने फटाफट पुलिस को इस बारे में सूचना दी और थाना साहिबाबाद के पुलिसकर्मी जब वहाँ पहुँचे और उन्होंने सूटकेस को खोलकर देखा तो मानो लोगों में दहशत फैल गई। लोग बेचैन हो गए, पुलिस वाले भी बेचैन हो गए। एक लावारिस सूटकेस के अंदर आखिर महिला की लाश इतनी बुरी हालत में कैसे पहुंची। इसके बाद जब पुलिस ने इस बारे में लोगों को बताया तो ये बताया गया कि युवती के शरीर पर, जो महिला उस सूटकेस के अंदर जिसकी लाश थी, उसके शरीर पर किसी भी तरह के चोट के निशान नहीं देखने को मिले हैं। मतलब उसके शरीर पर कोई ऐसा निशान नहीं है जिससे साबित हो सके कि उसकी मारकर या बहुत लड़ाई बड़ाई के ज़रिए उसकी हत्या की गई है, बल्कि पुलिस का ये अनुमान है कि उस महिला की मौत गला दबाकर की गई है। इसके बाद पुलिस का ये कहना था कि असल मौत का कारण और सारे सवालों के ऊपर से जो पर्दा है वो सिर्फ पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही हट सकता है। और आपको बता दूं कि उस महिला की इतनी बुरी हालत थी कि अब तक उसकी शिनाख्त नहीं हो पाई है, उसकी जानकारी, उसकी शक्ल पहचानी नहीं जा सकी है। इसके बाद आपको मैं बता दूं कि पहले भी जो साहिबाबाद से सटे इलाके हैं जैसे लोनी है, वहाँ पर ऐसे केसेस हमारे सामने देखने को मिल चुके हैं जहाँ कई खाली मैदानों में इंसानों को मारकर सूटकेस में भरकर वहाँ फेंक दिया जाता है। लोगों को कहना है कि ये देर रात में ऐसी जगहों पर किया जाता है जहाँ लोगों की भीड़ भाड़ ज़्यादा नहीं होती और लोग आते हैं रात को ऐसे सूटकेस फेंक कर चले जाते हैं। फिर आपको अभी याद होगा, कुछ दिन पहले की घटना है जहाँ ज़िला गाज़ियाबाद के विजयनगर इलाके में एक पत्रकार को उसकी बेटियों के सामने गोली मारकर उसकी हत्या कर दी गई थी बीच सड़क पर। 2 दिन तक उस पत्रकार का अस्पताल में इलाज चला, मगर तीसरे दिन उसने दम तोड़ दिया, उसकी मौत हो गई। इसके बाद कई सारे उदाहरण हैं, अलग अलग तरह के अपराध हैं जो उत्तर प्रदेश में बहुत कम समय में घटे हैं। मैं आपको कुछ उदाहरण दिखा रहा हूँ, आप देखिए। जहाँ उत्तर प्रदेश के कासगंज में एक घटना घटती है, एक परिवार के 3 लोगों की गोली मारकर हत्या कर दी जाती है। ये परिवार उस गाँव के प्रधान का है जिसमें 3 लोगों की मौत हो गई है और 2 लोग गोली से घायल हैं जिनकी हालत बहुत गंभीर है और उन्हें अलीगढ़ रेफ़र कर दिया गया है। इस पूरी घटना में 40 से 50 राउंड फायरिंग की गई। अब आप सोचिए कि फायरिंग में 40 से 50 राउंड कितने ज़्यादा होते हैं। यही नहीं, आगे सुनिए। आगे फिर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जो संसदीय क्षेत्र है गोरखपुर, वहाँ से खबर आई है कि गोरखपुर में एक व्यापारी के बेटे का अपहरण कर लिया गया है, उसे किडनैप कर लिया गया है और मांगी गई है 1 करोड़ की फिरौती। असल में जो व्यापारी है उसकी परचून की दुकान है और उसके बेटे को किडनैप कर लिया गया है किडनैपर्स ने, और बदले में उस व्यापारी से 1 करोड़ की रकम मांगी गई है उसके बेटे को छोड़ने के लिए। इसके बाद आगे उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर में युवक की लाठी रॉड से पीट पीट कर हत्या कर दी जाती है। तो अब आपको और कितने उदाहरण चाहिए जिससे आप ये फैसला पक्का कर सकें या उत्तर प्रदेश में गुंडे राज को अच्छी तरह स्थापित कर सकें। और राम राज्य का जिक्र करना भी मुझे लगता है भगवान राम का अपमान करने वाली बात है, क्योंकि भगवान राम कभी नहीं चाहेंगे कि उनके राज्य में किसी भी निर्दोष व्यक्ति की ऐसी दर्दनाक हत्या कर दी जाए।
और मैंने शुरुआत उत्तर प्रदेश से करी थी, तो मैं अब ख़त्म भी उत्तर प्रदेश से ही करूँगा। उत्तर प्रदेश भारत का सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला राज्य है, मगर यहाँ क्राइम रेट भी सबसे ज़्यादा है। यहाँ आपको जितना आपने फ़िल्मों में, किताबों में अपराध पढ़े होंगे, आपको यहाँ एक्चुअल में प्रैक्टिकली वो अपराध आपको दिख जाएँगे, अलग-अलग तरह के, फिर चाहे वो हत्या हो, लूट-पाट हो, अपहरण हो। और जाते-जाते मैं एक सलाह देना चाहूँगा सरकार को और जितने भी नामी नेता हैं कि अब अपनी आँखें खोल लीजिए, अपनी आँखों के ऊपर से काला पट्टा हटा लीजिए। क्यों? क्योंकि 2022 के उत्तर प्रदेश चुनाव आने वाले हैं, पता नहीं चलेगा और यूँ आपके सामने चुनाव आ जाएँगे, तो अब जाग जाइए नींद से और काम पे लग जाइए। नमस्कार।